स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस टेक एंड नॉलेज हब में। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने वेब पेज का पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो आज हमारी इस सेशन का दूसरा वीडियो है। आज हम बताने वाले हैं कि बॉडी टैग में जो कुछ लिखते हैं उसे हम बड़ा कैसे लिखें। उसे हम बनाने के लिए हम यूज करते हैं हेडिंग टैग। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे नोटपैड। हम फ्रेंड्स पिछला वाला ही नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो चलिए फिर तो फ्रेंड्स हमने नोटपैड ओपन कर लिया है और हम पिछले वाले ही प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके उसी को दिखाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो उसमें HTML हेड, टाइटल ये सब तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। टाइटल भी हम फर्स्ट प्रोग्राम ही रहने देते हैं। हम मेन आ जाते हैं बॉडी पे, जिससे हमें ये जो माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम है इसको हमें बड़ा करना है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग को अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे मेन बात क्या है। हेडिंग टैग हमेशा बॉडी के अंदर अप्लाई होगा, क्योंकि जो हमें चेंजेस करने हैं वो बॉडी के अंदर करते हैं। तो बॉडी स्टार्ट हुई है यहाँ से और एंड हुई है यहाँ से, तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है हेडिंग टैग। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑन करेंगे। जो कुछ भी इसमें करना रहता है सब में ब्रैकेट ऑन करना है, तो ब्रैकेट ऑन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे H1। H1 जो होती है वो सबसे बड़ी साइज होती है इसकी। तो पहले हम H1 ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। तो देखिए H1 कर दिया और फिर उसके बाद में नीचे आइए। जैसे अब H1 ओपन कर दिया है, तो अब इसके बाद में आप जो भी कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ यस। तो अब ये जो यस भी लिखा है मैंने, ये भी इसी के अंदर आएगा और इसकी भी साइज बड़ी रहेगी। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अब इसको हमें बंद भी करना है। तो उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे आके एंटर किए और फिर ब्रैकेट लगाए, कॉमा किए और इसको H1 और इसे बंद कर दिया। अब इसको हम वापस कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं और वापस हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे फ्रेंड्स, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे ही सेव था। तो ये डेस्कटॉप पे आए, ओपन विथ पे क्लिक किया और ये आ गए हम क्रोम पर। आप कोई भी ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सबसे बड़ी साइज। इसका यूज जब अगर हम H1 का यूज करते हैं तो ये सबसे बड़ी साइज होती है इसकी। वैसे इससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन H1 बड़ी मानी जाती है। उसमें बिना कोई वैल्यू डिफाइन किए एक बड़ी साइज देता है। तो ये है H1 का। आप दिखाते हैं आपको H2 के। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे वापस हम उसके लिए आ जाएंगे नोटपैड पे और आप साइज अभी आप देख लीजिएगा। देखिए साइज ये H1 की साइज है और अब हम यहाँ पे इसको H2 किए दे रहे हैं। इसको 2 कर देते हैं यहाँ और इसको भी 2 बंद किए देते हैं। इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसको हमने यहाँ सेव किया और उसके बाद आके यहाँ इसको रिफ्रेश किया। देखिए फ्रेंड्स, साइज छोटी हो चुकी है आपके सामने लाइव। तो अब ऐसे ही H3 है, 4 है, 5 है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ H6, जो कि सबसे छोटी साइज होती है। तो यहाँ पे आके H6 करेंगे, बंद में भी आप H6 का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद वापस हर बार आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेव हुए वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। तो पहले इसको सेव किया, उसके बाद हम वापस आ गए क्रोम पे और देख सकते हैं ये H2 की साइज़ है। इसको मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, ये देख सकते हैं बहुत ही छोटे अक्षरों में हो चुका है। ये है H6 की साइज़ और यही सबसे छोटी साइज़ है इस वेब पेज की। तो अब हम वापस आ जाते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे पैराग्राफ टैग के बारे में। तो पैराग्राफ टैग बेसिकली होता ये है कि इसमें हम
जो चीज़ें लिखते हैं वेब पेज के अंदर वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में होती हैं। उसी को बनाने के लिए हमें पैराग्राफ टैग का यूज़ करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैग जिसे हम ओपन करते हैं इसे ब्रैकेट के साथ और बंद करते हैं, इसी को टैग कहते हैं। तो हम पैराग्राफ टैग के लिए यही आपको दिखाई देते हैं, जैसे एच जो था पैराग्राफ टैग का फॉर्मूला होता है पी, ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, बंद करेंगे, पी लिखेंगे और यहाँ पे भी पी लिख देंगे क्योंकि पैराग्राफ बंद करना है। अब इसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं ये सब पैराग्राफ में आ गई हैं। इसमें हम कुछ भी XYZ लिख देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है और अभी इसको हम सेव करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ होता है वो लेफ़्ट साइड में सेव होता है। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे ये पिछला था इसको मैंने जैसे चेंज किया, ये देखिए पैराग्राफ के फॉर्म में है, लेकिन अब आपको भी इतने से पता नहीं चलेगा क्योंकि ये नीचे नहीं आया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा हो जाता है। और इसको आप पैराग्राफ चाहें तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं, उसकी ट्रिक होती है। उसे करने के लिए आप पैराग्राफ का एक ब्रैकेट हटाएंगे, जहाँ से आप पैराग्राफ ओपन किए हैं इस पे आएंगे, इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, और आके यहाँ पे लिखेंगे अलाइन, अलाइन, उसके बाद इक्वल लगाएंगे फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जहाँ से आपको लिखना है, आपको लेफ़्ट से शुरू करना है पैराग्राफ तो आप लेफ़्ट लिखिए, राइट से शुरू करना है राइट लिखिए, सेंटर से शुरू करना है सेंटर लिखिए, और जहाँ से शुरू करना है उस जगह का नाम लिख दीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं चलिए सेंटर से शुरू कर लेता हूँ, तो हमें लिखना है सेंटर, और सेंटर लिखने के बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। और अब हमें इसको सेव कर लेना है। और अब हम आ जाते हैं वापस क्रोम में, और जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है लाइन। तो इससे हम अपने वेब पेज के में कुछ भी लिख के उसे सेंटर में ला सकते हैं। उसे यूज करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का ही यूज करेंगे। अब आइए आपको आगे बताते हैं। अब जैसे हमें पैराग्राफ टैग का हमने सीख लिया है, अब आने वाली वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देंगे कि हमें इसे बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि हमें भी आगे के लिए मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।